बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धाम धनी जी की अपार मेर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति सतगुरु महाराज श्री महाराज दास श्री जवाहर दास महाराज जी कृत उनके माध्यम से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में है हम फूलबाग की शोभा में। और आज हमें बढ़ना है चौक के चारों कोनों पर चार चबच्चा। और अभी तक जो हमने शोभा देखी वो सब प्रकरण एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा फूलबाग की लंबाई चौड़ाई। श्रीरंग महल के पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा फूलबाग धाम रोज के साथ मिलान करता। 11 आड़े नहर के चबूतरे आए और 11 खड़े नहर के चबूतरे आए, और जिसमें हमने जाना कि जो खड़े नहर के चबूतरे आए हैं, जिसमें ये जो दो खड़े हैं ये तो पूरे 1500 मंदिर की लंबाई के, और बीच के जो 9 हैं वो 3.25 मंदिर कम लंबाई से यानी यहाँ से शुरू हुए हैं। कि जो आड़ी खड़ी नहर कटने से ये वाला चबच्चा आता है वो इस पहली नहर में नहीं आया, सिर्फ दोनों कोनों पर आए हैं। फिर फूलबाग के एक चबूतरे का बयान देखा हमने कि 75 हाथ में नहर, दाएं बाएं 100 हाथ की रौं से मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं नखों की रौस। फूलबाग का मंदिर भर चौड़ा छज्जा। फूलबाग को घेर के एक छज्जा निकला। जब नूरबाग की छत पड़ी उसी समय एक सुंदर छज्जे की भी शोभा आई। यहाँ से तीन तरफ छज्जे की शोभा और उन छज्जे का मिलान, फूलबाग के छज्जे का मिलान बड़ोवन से होता हुआ। फिर एक चौक के चारों तरफ का बयान। कि एक चौक की बात करते हैं तो चौक के चारों तरफ क्या शोभा है। चारों दिशा से सीढ़ी उतरी, चारों कोनों से सीढ़ी उतरी, हर दिशा में नहर, चारों कोनों में छह बच्चे और सुंदर रों से। अगर एक बगीचे में है, इसका बहुत महाराज जी ने खुलकर वर्णन किया कि हम एक बगीचे में हैं तो चारों दिशाओं में बड़ी नहरें, फिर उनमें आड़ी खड़ी नहरें आने से ये 16 बगीचे। अब ये जो रोंसे हैं ये 33 हाथ की रोंस का वर्णन हुआ पहले, फिर ये 33 हाथ की फुलवाड़ी का वर्णन हुआ, फिर इन 33 हाथ की रोंस का, और फिर ये जो अपनी नहर आई। और बड़ा प्यार से महाराज जी वर्णन करते हैं कि इन पहली रोंस से इन बगीचों में चार सीढ़ी उतरती हुई, और इस रोंस से जल चबूतरे पर सीढ़ी उतरती हुई, इन सीढ़ी के ठीक सामने जल चबूतरे पर भी सीढ़ी उतरती हुई। तो इस तरह से रोंसों का विस्तार से वर्णन हुआ। अब हमने करना है चौक के चारों कोना पर चार चबच्चे। फूल बाग के एक चौक के चारों कोनों पर नहरों के बीच में चार चबच्चे आए हैं। एक चबच्चे में 5 फव्वारे आए हैं। चारों दिशाओं के फुहारों का पानी उछलकर कमानों द्वारा होकर चार चबच्चों में पड़ता है, और चार चबच्चे का पानी उछलकर एक चबच्चे में पड़ता है। मध्य का फुहारा चक्रावदार है, इसका पानी चक्री खाकर इसी में पड़ता है। अभी हमने जो बड पीपल की चौकी की शोभा देखी उसमें भी 5 फव्वारे थे, लेकिन वो पांचों फव्वारे चक्रीदार थे, ऊपर आसमान की ओर जाते थे और सुंदर करतब करके वापस उसी चबच्चे में अपने स्थान पे आके समा जाते थे। अब इनमें भी 5 हैं। एक तो जो मध्य का है ऊपर जाके चक्री खाकर वापस इसमें समाता हुआ, और चार दिशा के फव्वारे, जैसे एक फव्वारा इसमें जाता हुआ, एक इन चबच्चे में, एक इन चबच्चे में, एक इधर चबच्चे में, तो एक फुहारे का पानी चार में, और इस चबच्चे में चार फुहारों से पानी आता हुआ भी। ये देखिए बना के देखते हैं। ये देखिए इसका पानी इधर गया, ये लाल रंग में दिखा रही हूँ। एक चबच्चे का पानी चार चबच्चों में गया, और फिर चार से, ये मैं शोभा दिखा रही हूँ पीले से, चार से इसमें पानी आता हुआ भी, चारों दिशाओं से चबच्चों से पानी आता हुआ भी। तो अपन जब जल की तरफ बात करते हैं, जल की मेहराब,
तो वो मेहराबें अपने को दो रंग की नजर आएंगी। एक चबच्चे की जल की धारा और दूसरे चबच्चे की जल की धारा दोनों अपना अलग स्वरूप लिए होंगे निश्चित ही। उन शोभा को महसूस करके देखिए कि इस चबच्चे से चार फव्वारे उछल रहे हैं जो मेहराब बनाकर इन चारों दिशाओं के चबच्चों में जा रहे हैं, और चारों दिशाओं से फिर जल इस एक चबच्चे में आ रहा है। तो ये जो दो जल की मेहराबें बनी है ना, इस तरह से एक मेहराब जैसे ये बनी, और उसके साथ साथ ये दूसरी मेहराब भी आ रही है, एक का चार में और चार का एक में, इस तरह से जल की मेहराब। तो दोनों मेहराबें श्री परम धाम है, वो दोनों मेहराबें एक एक जल की बूंद जहाँ आत्म स्वरूप है। तो जल की ये विशाल धारा, दोनों धाराएं अपना स्वरूप लिए होंगी। दोनों की एक सुंदर जुदी जिनस होगी, जुदी जुगती होगी। तो कितनी प्यारी शोभा, और एक जल की धारा सीधा ऊपर जाके वापस इसी में समाती हुई। तो इस तरह से यहाँ पर जल की शोभा। ये देखिए वापस पढ़ते हैं। फूल बाग के एक चौक के चारों कोना पर नहरों के बीच में चार चबच्चे आए। एक चबच्चे में पांच फव्वारे आए। चार दिशाओं के फुहारों का पानी उछलकर कमानों यानी मेहराब द्वारा, कमान यानी एक सुंदर मेहराब, कमानों द्वारा होकर चार चबच्चों में जाता है, और चार चबच्चों का पानी उछलकर एक चबच्चे में पड़ता है। मध्य का फुहारा चक्रावदार है, इसका पानी चक्री खाकर इसी में पड़ता है। इस चबच्चे की चारों कोना से सीढ़ियां गोलाईदार होकर पानी में उतरी हैं। अभी हमने देखा था कि यहाँ से कोने से सीढ़ी उतरती हुई, तो कोने से सीढ़ी जल तरफ भी उतरती हुई। यहाँ पर जल तरफ भी कोने से सीढ़ी उतरती हुई। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा आया है। चबच्चे के ऊपर एक दिशा में एक रोंस 33 हाथ की चौड़ी और पौन मंदिर की लंबी आई है। इस रोंस के साथ लगकर 33 हाथ की चौड़ी पौन मंदिर की लंबी फुलवाड़ी आई है, और इस फुलवाड़ी के साथ 33 हाथ की चौड़ी और पौन मंदिर की लंबी एक रोंस और आई है। इसी प्रकार की बनक दूसरे चबच्चे पर भी आई है। अब यहाँ महाराज जी रोंसों की गिनती नहीं करा रहे, एक सीधा सीधा वर्णन अब बता रहे हैं कि इन चबच्चे को घेर कर, मैं निशान भी लगा देती हूँ, तीन तरह की रोंस आप देख पाओगे। पहले ये रोंस आ गई जवेरों से जड़ित, फिर 33 हाथ की चौड़ी है, फिर ये आ गई 33 हाथ की फुलवाड़ी, फुलवाड़ी के फिर एक ये रोंस आ गई। इस तरह से चबच्चे को घेर कर तीन रोंसें आई हैं। जैसे नहर के दोनों ओर देख रहे हैं अपन, मध्य फुलवाड़ी दाएं बाएं नगों की रौस, तो यही शोभा चबच्चे को घेर कर भी आएगी। पहले रौस, फिर फुलवाड़ी और फिर रौस। तो 33 हाथ की चौड़ी, और महाराज जी एक मोटा हिसाब दे रहे हैं कि 75 हाथ की लंबी आई है। एक दिशा में 75, ऐसे चारों दिशाओं में 75 75 हाथ की लंबी आई है, क्योंकि ये चबच्चा 75 हाथ का लंबा चौड़ा आया है। तो ये शोभा हुई एक चबच्चे की। ऐसे अपने पास कुल कितने चबच्चे हैं? जैसे अभी हमने गिना 10 की 11 हारे 110, और दो कोने इस कोने के मिला ले तो 112 चबच्चे अपने पास ऐसे हैं। ये जो 75 हाथ वाले चबच्चे हैं ये अपने पास 112 है। अब है एक बगीचे का बयान। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 100 चौक आए, 100 चौकों में 100 बगीचे आए। एक बगीचा 147 मंदिर का आया है। दाएं बाएं का आधा आधा चबूतरा लेने से 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा होता है। तो जब मैं कहती हूँ ना कि अक्सर निकल जाता है मुंह से कि 150 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, तो मध्य नहर से मध्य नहर तक 150 मंदिर का हिसाब होता है। ये देखो महाराज जी भी लिख रहे हैं। नहरों की जगह छोड़ दे तो 147 मंदिर, देखिए दोनों तरफ से आधी आधी नहर का चबूतरा ले लेवे, यानी 100 हाथ की रौस, और 75 में 37.5 हाथ ले लेवे दोनों तरफ से, तो ये अपनी जगह हो जाएगी 150 मंदिर की। ये देखिए, ये सिर्फ यहां से यहां तक जगह लेते हैं तो 147 मंदिर की, लेकिन मध्य नहर से मध्य नहर तक लेते हैं तो एक बगीचा आ जाएगा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। चौक में आड़े चबूतरे, आड़ी खड़ी नहरों के चबूतरे
आड़ी खड़ी नहरों की चबूतरा की रोंस के किनारे पश्चिम तरफ 36 मंदिर की दूरी पर एक चबूतरा आड़ा 1 मंदिर का चौड़ा उत्तर से दक्षिण कमर भर का ऊंचा आया है। अब क्या शोभा अपने को दिखला रहे हैं? इन बगीचों का वर्णन हुआ कि एक बड़े बगीचे की चारों तरफ कैसे रोंस है, कि पहले ये नगों की रोंस, फिर फुलवाड़ी, फिर नगों की रोंस, फिर एक चौबच्चे का भी वर्णन हुआ। अब एक बगीचे के अंदर जो 3 आड़ी खड़ी नहरें आई हैं, वो नहरें कैसी आई हैं उसका वर्णन। ये देखिए, आड़ी खड़ी नहरों के चबूतरे की रोंस के किनार से पश्चिम तरफ 36 मंदिर की दूरी पर एक चबूतरा आड़ा 1 मंदिर का चौड़ा उत्तर से दक्षिण कमर भर ऊंचा आया है। इस चबूतरे के पश्चिम किनार पर 36 मंदिर की दूरी पर दूसरा पहले चबूतरे जैसा, इसी प्रकार 36 मंदिर की दूरी पर तीसरा चबूतरा, तीसरे चबूतरे से पश्चिम तरफ 36 मंदिर की दूरी पर बड़े चबूतरे की किनार। इस प्रकार एक बगीचे में आड़े 3 चबूतरे आए हैं। अब जैसे अपन यहां से देख रहे हैं, तो ये पहला आड़ा हुआ, ये दूसरा आड़ा, ये तीसरा आड़ा, और यहां से लेकर यहां तक 36 मंदिर की दूरी। इस तरह से 36 मंदिर की हद पर, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है 36 मंदिर की हद पर, और इन नहर के चबूतरों की लंबाई है 147 मंदिर। अब है खड़े चबूतरे। बड़ी नहर जो खड़ी आई है, इस नहर के बाहरी रोंस की उत्तर की किनार से 36 मंदिर की दूरी पर उत्तर तरफ एक चबूतरा दक्षिण से उत्तर 1 मंदिर का चौड़ा और 147 मंदिर का लंबा पूर्व से पश्चिम आया है। अब अपने को ये खड़ी नहर दिखा रहे हैं, तो इस नहर से दक्षिण तरफ कहे या इधर से उत्तर तरफ कहे, तो पहला नहर का चबूतरा 1 मंदिर का चौड़ा और 147 मंदिर का लंबा, फिर 36 मंदिर की दूरी पर दूसरा, 36 पर तीसरा, और इससे ये बड़ी चबूतरे की किनार 36 मंदिर की हद पर। ये देखिए, बड़ी नहर जो खड़ी आई है, इस नहर के बाहरी रोंस के उत्तर की किनार से 36 मंदिर उत्तर तरफ एक चबूतरा दक्षिण से उत्तर 1 मंदिर का चौड़ा 147 मंदिर का लंबा पूरब से पश्चिम कमर भर ऊंचा आया है। इस चबूतरे के उत्तर तरफ 36 मंदिर की दूरी पर दूसरा चबूतरा पहले जैसा, फिर तीसरा चबूतरा 36 मंदिर की दूरी पर, तीसरे चबूतरे से 36 मंदिर की दूरी पर बड़े चबूतरे की किनार। इस प्रकार आड़े खड़े सब 24 चबूतरे हुए। हर एक चबूतरा 36 मंदिर का लंबा, एक एक मंदिर का चौड़ा है। एक चौक में 16 बगीचे हुए, ऐसे 9 चौबच्चे आए। ये देखिए, अब इसको आराम से देखते हैं अपन, कि पहले एक बड़ा बगीचा, एक बगीचे की शोभा ले ली, चारों दिशाओं में नहरें हैं, चारों कोनों में बड़े चौबच्चे हैं। अब इस नहर के चबूतरे से दक्षिण तरफ चलते हैं, तो ये जो नहर है, इसकी जो उत्तर किनार है, ये 36 मंदिर की दूरी पर, आसानी से ले लें, उत्तर दक्षिण नहीं लेवे, कि पहले ये जो आड़ा चबूतरा है 36 मंदिर की दूरी पर, फिर 36, फिर 36, खड़े चबूतरे भी बड़ी नहर से 36 मंदिर की दूरी पर, फिर 36 मंदिर की दूरी पर, फिर 36 मंदिर की दूरी पर, और यहाँ से हद 36 मंदिर की दूरी पर। अब ये अपने आड़ी खड़ी नहरें कटने से चौबच्चे आ गए। तो यहाँ से देखो, 1, 2, 3, 4, 4 नहरें हुई। 4 नहरों की 3 हारें पूर्व से पश्चिम, 4 नहरों की 3 हारें उत्तर से दक्षिण, तो टोटल 24 नहरें हुई। यहाँ पर 24 नहरों की शोभा हो जाती है। अब चौक के चबूतरों का बयान। इसमें जो आड़ी खड़ी 1 मंदिर का चबूतरा आया है, वो कैसे आया है? एक चबूतरे के मध्य भाग में आधे मंदिर की चौड़ी और 36 मंदिर की लंबी कमर भर गहरी नहर आई है। आधे मंदिर में जल है और 25-25 हाथ में रोंसे हैं। नहर के दाएं बाएं पांव पांव मंदिर की चौड़ी रोंस आई है। इन रोंसों से जल तरफ और बगीचा तरफ कमर भर की सीढ़ी की जगह, कमर की सीढ़ियां उतरी हैं, और उस जगह को छोड़कर कठेड़ आया। ये देखिए, अब ये नहर है अपनी, ये तो हो गया जल, और ये 25-25 हाथ की रोंसे, ये वन तरफ सीढ़ी, इस तरफ से जल चबूतरे तरफ भी सीढ़ी उतरेगी। अब यहाँ पे अपने को छोटे पुल नहीं दिखा रखे, और ना ही छोटे पुलों की गणना आएगी, लेकिन हक इलम से हम दृढ़ हैं कि यहाँ पर आमने सामने जहाँ सीढ़ी है, इस जगह अपना आधे मंदिर का लंबा चौड़ा एक छोटा पुल होगा। यहाँ पे
पुल की शोभा होगी। इस जगह इस नहर पे पुल आएगा, 100% आएगा। ये अपने पास उतरने चढ़ने की जगह है, तो यहाँ पर पुल की शोभा आएगी। और इन रोज से इधर सीढ़ी उतरी है, तो पुल के दाएं बाएं जल चबूतरे पर भी सीढ़ियां उतरेंगी। एक बगीचा में नव चबच्चा। एक चौक में तीन आड़ी, तीन खड़ी नहरें आने से नौ चबच्चे आए हैं, जिसमें चार चबच्चा चारों दिशाओं के और चार चबच्चा चारों कोनों के और एक मध्य में आया है। ये आधे आधे मंदिर के लंबे चौड़े हैं। इस चबच्चा के चारों कोनों से कमर भर की सीढ़ी जल में उतरी है और सीढ़ियों की जगह छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा आया है। इसी प्रकार के सभी चबच्चे आए हैं। अब एक बगीचे में हम देखें, चार चबच्चे तो ये हुए और चार चबच्चे ये कोने के हुए। तो इन चबच्चे ये 50 हाथ के लंबे चौड़े चबच्चे हैं और चारों कोनों से जल तरफ कमर भर की सीढ़ी उतरी है। कमर भर गहरे ही चबच्चे हैं, लेकिन चारों दिशाओं से जल चबूतरे पे सीढ़ियां भी उतर रही हैं। तो अपने पास नौ चबच्चे हैं, चार दिशा में, चार कोने में और एक मध्य में। प्रत्येक बगीचे में ऐसे अपने पास 100 बगीचे हैं। अब ये देखो, चारों दिशा वाले और एक मध्य का ये फुहारा तो चक्रावदार आए हैं। ये देखो, चारों दिशा वाले और एक मध्य का, इसको आसानी से हम प्लस का निशान भी करके समझ सकते हैं कि मध्य का और चारों दिशाओं का ये तो आए हैं चक्रावदार, जो ऊपर उछल के वापिस इसी में समा जाते हैं। इस तरह से ऊपर उछलकर वापिस इसी में समा जाते हैं। तो ये तो हुए पांच इस तरह के, कि चक्रावदार जल ऊपर जा रहा है और वापिस उसी चबच्चे में समा रहा है, कुछ इस तरह से। और अब ये देखिए, चारों कोनों वाली चबच्चे से पांच पांच फव्वारे आए हैं, जिसमें दो दिशा का फुहारा 37.5 मंदिर की मेहराब बनाकर दो बड़ी नहरों में पड़ता है। दो दिशा के फव्वारे 73.5 मंदिर की मेहराब बनाकर दूसरे कोना की चबच्चा में पड़ता है और पांचवा मध्य का फव्वारा उछलकर मध्य में ही पड़ता है। इसी प्रकार चार कोने वाले चबच्चे आए हैं। ये देखिए, अब ये जो कोने वाले चबच्चे हैं, इनकी दो दिशाओं का जो चबच्चा है 37.5 मंदिर की दूरी पर इन नहरों में पड़ता है और दो 73.5 मंदिर की इन चबच्चों में पड़ता है। ये देखिए, ये देखिए, ये पांच तो वो हो गए जो सीधा ऊपर जाके वापिस इसी में समा रहे हैं। अब यहां से ये जल इस नहर में आया 37.5 मंदिर की दूरी पर, इधर से इस नहर में आया 37.5 मंदिर की दूरी पर। अब यहां से ये जल मेहराब बनाता हुआ यहाँ पहुंचा तो 73.5 मंदिर की दूरी पर। अब इधर से ये जा रहा है तो इधर से ये भी आ रहा होगा। ये देखो, अभी अपन ने इसमें एक तरफ का बना रखा है ना। अभी अपन मान लीजिए हमने ये वाली धारा बना रखी है, ये धारा इसमें गई। अब इस चबच्चे से भी तो धारा उठेगी और इस तरह से मेहराब बनाती हुई इसमें जाएगी। तो ये जल की दो दो मेहराबें बड़ी प्यारी लग रही है आज, है ना। ये मेहराब बना के इधर और एक का इधर, इस तरह से। तो इस तरह से ये शोभा चारों कोनों वाले चबच्चों की। एक बार वापस देखिए इस नक्शे से, दो दिशाओं में पानी बड़ी नहरों में और दो दिशाओं का पानी इस चबच्चे को उलंघता हुआ इस चबच्चे में। अब ये अपने साइड में मेहराब दिखाई है। ये मेहराब अगर अपन 4D नक्शा लेवे तो इस नहर के ऊपर आएगी। हम इन नहर में है, नजर ऊपर करेंगे तो एक जल की धारा एक सुंदर मेहराब बनाती हुई इसमें जा रही है ना, इस तरह से। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये चबच्चा और ये चार दिशा के चबच्चे, इनका जल तो देखो, इनका जल तो सीधा ऊपर जा रहा है। ये देखो, सीधा ऊपर जा रहा है इन पांचों का, ये सीधा ऊपर जा रहे हैं। और अब ये देखें हम,
यहां से एक मेहराब इस नहर के ऊपर से चल रही है और यहां जाकर पड़ती है। इसको दूसरे रंग से ले लेते हैं। अब यहां से मेहराब चलेगी, यहाँ बिल्कुल और ऊपर से होते हुए इस चबच्चे में आकर पड़ेगी, और यहां से इस नहर में। तो दो दिशाओं में तो नहर में, और दो दिशाओं में इस मध्य चबच्चे के ऊपर से होते हुए पास वाले चबच्चे में। इस तरह से ये शोभा आएगी, है ना। ये देखिए, यहां से इधर और इधर से इधर, दोनों एक दूसरे की तरफ डालेंगे ना जल, तो इस तरह से ये शोभा आएगी इन पांच छह बच्चों की। तो इन शोभा को महसूस करें कि ये देखिए, यहां से देखिए। अब यहां से हम देखिए, थोड़ा छोटा करती हूँ इसको। इधर ये देखिए भोंबर के वृक्ष हैं, और इस नहर के ऊपर सुंदर मेहराब जा रही है। तो हम इन रॉस पे खड़े हैं, नजर ऊपर करेंगे तो जल कैसे एक सुंदर मेहराब बनाता हुआ दूसरे चबच्चे में जा रहा है। यहां से तो सीधी जल की धारा ऊपर जा रही है, और इधर से मेहराब बनाती हुई इसमें आ रही है, और इधर से इधर जा रही है, और बीच में ये जल की धारा सीधी जा रही है। इसको अपन यहां बना के देखें तो कुछ इस तरह का दृश्य होगा। ये अपने तीन चबच्चे हुए, है ना। अब इन चबच्चों का जल कैसे जाएगा? इसका जल तो ये सीधा ऊपर उठ रहा है, बीच वाले का, और वापिस इसी में समा जाएगा आके। और अब यहां से जल जा रहा है, ये जल इस वाले चबच्चे में पड़ेगा, यहां से जाता हो इस चबच्चे में, और इस चबच्चे से भी तो जल की धारा उठेगी, वो जाके इसमें पड़ेगी। और यहाँ पे नीचे नहर चल रही है, नहर की दाएं बाएं रौसे हैं। उन रौसों में नहर में खड़े होकर देखते हैं तो ये ऊपर मेहराब नजर आएगी, और बीच में ये जल की धारा और ऊपर जाती नजर आएगी, ऐसी शोभा आएगी। तो ये वाला हुआ अपना। अब एक चौक में 16 चौक, एक बगीचे में तीन आड़ी खड़ी नहरें आने से छोटे बगीचे हो गए 16। फूल बाग के एक बड़ी चौक के चारों तरफ चार बड़ी नहरें आई हैं, बीच में तीन आड़ी तीन खड़ी नहरें आने से एक एक चौक के चार चौक हुए। मध्य में जो चार चौक आए हैं, ये देखिए, बीच में तीन आड़ी तीन खड़ी नहरें आने से एक दिशा के चार चौक हुए। पहले एक दिशा के चार चौक की बात कर रहे हैं, एक दिशा के चार चौक हुए। इधर देखेंगे चार, इधर देखेंगे चार, इधर देखेंगे चार, इधर देखेंगे चार। तो पहली दो लाइन का ये हुआ। और जो मध्य में चार चौक आए हैं, इन हर एक चौक के चारों तरफ चार नहर आई है। अब ये देखिए, पहले दिखा दिए कि चारों दिशाओं में चार चार चौक। अब ये कोने का चौक तो दोनों तरफ गिनने में आ रहा है, बीच में ये चार चौक और है। अब इन चारों चौकों की चारों दिशाओं में नहरें हैं, है ना। इन चौक के चारों दिशाओं में एक मंदिर वाले नहर के चबूतरे हैं। जो मध्य में चार चौक आए हैं, इन हर एक चौक के चारों तरफ चार नहरें आई हैं। हर चौक के चारों कोनों पर चार चबच्चा आए हैं। ये नहरें चबच्चे हर एक बगीचा में गिनती करते हैं। इन चौक के चारों दिशाओं में आठ चौक और आए हैं। पहले हम इन चार चौकों की शोभा को निहारे कि हम इन एक बगीचे में छोटे तो चारों दिशाओं में एक मंदिर वाली छोटी नहरें, और चारों कोनों में चबच्चे हैं। चारों कोनों में छह बच्चे हैं। ये सिर्फ इन चार की बात आ रही है। इन चार में ही आप देखोगे, मैं दिखा रही हूँ निशान लगा के, ये जो चार हम देख रहे हैं, इन्हीं के चारों तरफ चार चबच्चे हैं, है ना, इन चार चौकों के। अब इन चार चौकों को घेर के आठ चौक और कहे। चार इस दिशा से गिन ले, चार इस दिशा से, इधर दो इधर दो, टोटल आठ चौक और है। अब उन आठ चौकों का बयान। इन आठ चौकों की हर एक दिशा में तीन तीन नहरें आई हैं, और चौथी बड़ी नहर आई है। इन आठ चौकों की चारों दिशाओं के, पहले अपन लेते हैं चारों, इन चौक के चारों दिशाओं में आठ चौक, ये देखिए।
ये जो चार चौक है ना, इसकी चारों दिशाओं में, दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, दो इधर, दो, अभी बात जो हो रही है ये देखो इस इसकी हो रही है। इन दो की, इधर से इन दो की, इन दो की, और इन दो की, है ना। अब इनमें अपन अपन देखते हैं, तो इनके तीन तरफ तो छोटी नहर, दो चबच्चे और एक तरफ बड़ी नहर, है ना। तीन तरफ छोटी नहर और दो चबच्चे और एक तरफ बड़ी नहर। इसको हम दूसरे नक्शे से भी देखते हैं महाराज जी के। ये देखिए, तीन तरफ तो छोटी नहरें, एक तरफ बड़ी नहर और दो चबच्चे। ये देखिए वर्णन में क्या आ रहा है अपने पास। इन चारों के चारों दिशाओं में आठ चौक और आए हैं। इन आठ चौकों की हर एक दिशा में तीन तीन नहर है और चौथी तरफ बड़ी नहर है। और हर एक के दोनों कोनों पर दो दो चबच्चे आए हैं। इनमें दो चबच्चे आए हैं, तीन नहरें आई हैं और एक तरफ बड़ी नहर। ये देखिए, दो चबच्चा, तीन छोटी नहरें और एक तरफ बड़ी नहर। और बाकी रहे चार कोना के, कोना में भी चार चौक आए हैं। अब ये चार कोने वाले, एक, दो, तीन और चार, इनमें एक चबच्चा, चार कोने वाले में एक चबच्चा, दो छोटी नहरें, दो तरफ बड़ी नहरें, है ना। ये देखिए, और बाकी रहे चार कोना के, सो भी चार चौक आए हैं। हर एक चौक के दाएं बाएं छोटी नहरें आई हैं और दो दाएं बाएं बड़ी नहरें आई हैं। ये सब नहरें दूसरे चौकों में भी गिनी जाती है। हर एक चौक के कोना पर एक छोटा चबच्चा आया है, एक एक चबच्चा बड़ी नहर का आया है। ये चबच्चे दूसरे चौकों में भी गिनती करते हैं। नहर और चबच्चों में कमर भर पानी आया है। अब इसको अपन इस नक्शे को ध्यान से देखते हैं। पहले वर्णन हुआ इन मध्य के चार चबच्चों का, इन मध्य के चार चबच्चों का वर्णन हुआ। अब इनके चारों कोनों में चार चबच्चे हैं, चारों दिशाओं में छोटी नहरें हैं और चारों रास्ते हैं। क्योंकि अगर अपन यहां से लेते हैं पुल के रास्ते, तो इसके चारों दिशाओं में इनके रास्ते हैं। इनकी चारों दिशाओं में अपने को रास्ते मिल रहे हैं, एक तरह से चोपड़ों की तरह। ये देखिए, ये चार तो ये हो गए। अब हम दिशा में देखें, ये जो दिशा के दो दो आए हैं, इनका वर्णन देखो आप। इनकी तीन तरफ छोटी नहरें और एक तरफ बड़ी नहर, और इनके एक, दो तरफ एक बगीचे के आते हैं, तो उसके दो कोनों में ये वाले चबच्चे नजर आ रहे हैं। ये चबच्चा नजर आ रहा है, ये और ये, है ना। एक के दो चबच्चे नजर आ रहे हैं। इस तरफ अपने को कोई चबच्चा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ दो कोनों में चबच्चे नजर आ रहे हैं। इस तरफ बड़ी नहर है। अब अपन आ जाते हैं कोने वाले में। अब कोने वाले में दो तरफ तो छोटी नहर, दो तरफ बड़ी नहर। इधर एक चबच्चा और इधर एक बड़ा वाला चबच्चा 75 हाथ का। तो इस तरह से शोभा आई है इसकी। और आसानी से लेके, तो ये चार कोने के दोपड़े के हो गए। इसके दो रास्ते हैं, ये देखो, है ना। और ये वाले हो गए अपने त्रिपड़े के, इसके तीन रास्ते हो गए, तीन रास्ते वाले चौक। और ये चार रास्ते वाले चौक। तो इस तरह से ये शोभा अपनी हुई। अब है एक छोटे चौक का बयान। फूल बाग के एक बड़े चौक में 16 छोटे चौक आए हैं। एक एक चौक 36 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। हर एक चौक के चारों तरफ 25 हाथ की पांव भर की कमर भर चौड़ी, पांव भर की कमर भर ऊंची रोसाई है। और 145 मंदिर की लंबी चारों तरफ कमर भर ऊंची रोसाई है। एक एक बगीचा को घेर के 25 हाथ की रोसाई है। अब यहाँ मोटे रूप से कह दिया कि इसको घेर के 25 हाथ की रौस। अब इधर तो 25 हाथ की रौस तीन तरफ है और इधर अपनी रौस है 33 हाथ की। इधर दो तरफ 25 हाथ की रौस है और दो तरफ रौस है 33 हाथ की। लेकिन इस जो पैराग्राफ है, इसमें 25 हाथ वाली रौस का वर्णन आ रहा है कि घेर कर 25 हाथ की रौस। तो उन रोज की लंबाई में भी आप देखोगे कि चार तरफ की, फिर तीन तरफ की, फिर दो तरफ की रोज की लंबाई गिनी गई है। ये देखिए, हर एक चौक के चारों तरफ एक एक रॉस, पाव पाव मंदिर की चौड़ी आई है। 145 मंदिर की लंबी, चारों तरफ कमर भर ऊंची, चारों दिशाओं में चार नहरें, चारों कोनों पर चार चबच्चा। नहर और चबच्चा दूसरे चौकों में भी गिनती होती है।
तो हर एक चौक में 13 वृक्षों की 13 हारे आने से 169 सब वृक्ष हुए। ये सब वृक्ष तीन तीन मंदिर की दूरी पर आए हैं। ये सब वृक्ष अलग अलग रंगों के, अलग अलग फूलों के आए हैं। इन सब वृक्षों के पेड़ों से मेहराबों में छत पर फूल पत्ते आए हैं। इन वृक्षों की चारों तरफ डेढ़ डेढ़ मंदिर की, क्योंकि तीन मंदिर की दूरी है ना, तो डेढ़ डेढ़ मंदिर की मेहराब निकलती है। दो वृक्षों की मेहराबें आपस में मिल जाने से एक मेहराब तीन मंदिर की बनती है। सो सब मेहराबें आपस में मिली हैं। छोटी नहरों पर एक मंदिर की मेहराब आ रही है, बड़ी नहर पर पौने तीन मंदिर की मेहराब आ रही है। इस प्रकार 100 बड़े बगीचों के वृक्षों की मेहराब मिलने से एक छत फूलबाग की आ गई। सो इन वृक्षों की दो भौम तीसरी चांदनी आई है। अब इन एक एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारे, 44 का तना, 44 की डालियां, 12 हाथ में ऊपर, एक सुंदर छत का विस्तार। और इन्होंने आपस में मेहराबें निकालकर मिलान कर लिया। और छोटी नहर के आसपास जो मेहराब बनी वो एक मंदिर की, बड़ी नहर के आसपास मेहराब बनी पौने तीन मंदिर की। बाकी सब नहरें तीन, सब मेहराबें तीन तीन मंदिर की। एक छत हो गई और इस छत ने पहली भूम के छज्जे से मिलान कर लिया। फिर वृक्ष के ऊपर वृक्ष उठे, उन्होंने दूसरी भूम के छज्जे से मिलान कर लिया, तो दो भूम तीसरी चांदनी। अब फूल बाग के एक बगीचे में 16 चौक आए हैं। एक एक चौक के एक तरफ नहर रोंस के किनारे 13 वृक्ष हुए। अब फूल बाग का जो एक अपन वृक्ष ले रहे हैं, ये देखिए, इस नक्शे से देखिए, यहाँ पे 13 वृक्ष, हर दिशा में 13 वृक्ष, तीन तीन मंदिर के अंतर पर, है ना, तीन तीन मंदिर के। अब जैसे ये छोटी नहरें हैं, गीता जो अपन कर रहे थे, इस तरह से देखो तीन मंदिर की लंबाई है, लेकिन नहर के आसपास ये लंबाई एक मंदिर की हो जाएगी। तो यहाँ पर किनार पर 13 13 वृक्ष आए हैं। अब सीढ़ियों का बयान बता रहे हैं। ये देखिए, फूल बाग के एक बगीचे में 16 चौक आए हैं। एक चौक के एक तरफ नहर रोंस के किनारे 13 वृक्ष आए हैं। सो वृक्ष के दाएं बाएं डेढ़ डेढ़ मंदिर की जगह लेने से तीन मंदिर की जगह हुई। इन मंदिरों की जगह से रोंस से कमर भर की सीढ़ी बगीचे में उतरी है। इस प्रकार दूसरी तरफ जल तरफ रोंस से इन सीढ़ियों के सामने चार नहरों में चार सीढ़ियां उतरी हैं। चौक के चारों कोनों से चार सीढ़ियां गोलाईदार कोई चौक में उतरी है। हर एक सीढ़ी के मध्य भाग में वृक्ष आया है। इस प्रकार एक चौक में 8 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा आया है। ये देखिए चार सीढ़ियां, चार दिशा में, ये देखो दिखा रखी है। सीढ़ी के बीच में वृक्ष, इधर भी सीढ़ी के बीच में वृक्ष, और चार सीढ़ी यहाँ कोने में, यहाँ पर भी वृक्ष, ये देखिए, है ना। ये देखो सीढ़ियों के बीच में वृक्ष, सीढ़ियों के बीच में वृक्ष। और ये 13 वृक्ष बिल्कुल नहर की पिठोर के साथ लगते हुए, चबूतरे की पिठोर के साथ। तो हर एक बगीचे में 8 8 सीढ़ियां। अब एक बगीचे की रोसे, बस यही करते हैं, और ये इसी गिनती नहीं करेंगे, बस अपन इसको समझ लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फूल बाग के एक बगीचे में 16 चौक आए, और एक एक चौक में एक एक रोस आने से 16 रोसे हुई। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये फूल बाग का एक बगीचा। अब इसमें चार बगीचे हुए। अब एक बगीचे को घेर के जो 25 हाथ की रोस हुई वो एक रोस हुई, तो ऐसे 16 बगीचे हैं तो 16 रोसे। ये देखो, अब इस बगीचे को घेर कर एक रोस आई ना, वो एक रोस हुई। ये दूसरी रोस, ये दूसरी रोस, ऐसे 16 रोसे हो गई। अब ये देखिए, जिसमें मध्य के चारों चौकों की रोसे 145 मंदिर की आई हैं। मध्य के जो चार चौक है उसके चारों दिशाओं में 25 हाथ की रोसे है, तो वो 145 मंदिर की। और चारों दिशाओं के 8 चौकों की 108। अब यहाँ पे एक दिशा की कम हो गई ना रोस, तो 108 और 50 हाथ की आ गई, ये देखो। अब यहाँ तो चारों दिशाओं की गिन ली। अब यहाँ पे तीन दिशाओं की गिनी है, इसलिए वो 108 लगभग। और फिर ये देखिए,
चारों कोनों की 60, सवा बहत्तर, सवा बहत्तर। ये जो चारों कोनों की है, 36 मंदिर इधर से लेवे, 36 मंदिर इधर से लेवे और 25 हाथ कोने के, तो यहाँ पर सवा बहत्तर। तो ये जो रौसे भी गिनी है ना, तो ये 25 हाथ की रौसों को महाराज जी ने बयान किया है। इसमें चारों दिशा में आई है, तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सवा 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 मंदिर और, तो ये 145। इसको 3 से और दो 25 25 और मिलाएंगे, वो हो गया। और ये दो कोने के इस तरह से। एक बार मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, समझ में आ जाएगा। फूल बाग के एक बगीचे में 16 चौक आए हैं। हर एक चौक में एक एक रोस आने से 16 रोसें हुई, जिसमें मध्य की चारों चौकों की चारे रोसें 145 मंदिर की लंबी आई। और चार दिशा के 8 चौकों की 108, 150 कहीं अपन मंदिर की आई। चारों कोनों के चौकों की सवा बहत्तर मंदिर की आई। इन रोसों पर जगह जगह बैठने के वास्ते कुर्सियां रखी हैं। सुंदर सा जी यहीं तक करते हैं। आगे अब बस गिनतियां गिनतियां हैं, एक जगह ये वाला आएगा मिलान का। उसके आगे पूरा गिनतियों का बयान है, वो पूरी तैयारी हो रखी है, कल करेंगे। यहाँ तक कि अपन ने फूल बाग के वृक्षों की गिनती अपन को कल से करनी है। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुआ? है क्वेश्चन सुंदर सा जी? हाँ जी दीदी। 72 कैसे किया? 36 36, हाँ जी, बहत्तर। 72। बहत्तर हो गया ना। और नहीं, 25 हाथ और ले रहे हैं, 25 हाथ और ले रहे हैं, तो कोने के 25 हाथ बढ़ जाते हैं इस तरह से। प्रणाम जी। हाँ जी प्रतीक्षा। हाँ जी दीदी। अम, आपने जो वो 6 बच्चा बताया ना, त्रिपोली में कितने आए और 2 कूड़े में कितने आए एक बगीचे के, वो फिर से कराओगे? नहीं, दोपड़ा तिपड़ा तो अपन नहीं बोलेंगे, एक वो भाव ले रहे हैं वो समझने के लिए। हाँ। आंसर। हाँ, नहीं नहीं, सॉरी की नहीं बात नहीं, नहीं, अपन मेरे नहीं। समझने के लिए। नहीं नहीं, सॉरी वाली बात नहीं, अपन एक भाव लिए कि बिल्कुल वैसी ही शोभा यहाँ आ रही है। ये देखो, एक तो ये तीन तीन मंदिर के अंतर पर वृक्ष है ना, उसका एक दृश्य। आ, ये देखो। अब इसमें इन चार में आ जाओ पहले तो। अब इन चारों के चारों दिशाओं में छोटी नहरें हैं, और चारों कोनों में छह बच्चे हैं, है ना, चारों कोनों में छह बच्चे हैं। अब यहाँ पे 25 हाथ की रोज चारों तरफ से काउंट हुई। फिर ये चार दिशा की चारों दिशाओं में ये दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर। मैं एक बार निशान लगा के दिखाती हूँ। पहले अपन ने वर्णन किया इन चार बगीचों का, कि इन चार बगीचों की चारों दिशाओं में छोटी नहरें हैं, चारों कोनों में छह बच्चे हैं। नहरें और छह बच्चे दूसरे बगीचों में भी काम आती हैं। अब इसके बाद दिशा का वर्णन हुआ। ये जो दिशा के दो इधर हो गए, ऐसे चारों दिशाओं के दो दो। अब इनमें अपन देखेंगे, इनमें दो तरफ ही छह बच्चे आ रहे हैं। इस बगीचे में है तो दो छह बच्चे, इस बगीचे में है तो दो छह बच्चे। अब ये छह बच्चा दोनों बगीचे में काम कर रहा है। और इधर की तरफ नहर तो है, लेकिन बड़ी नहर है, लेकिन छह बच्चा नहीं है। तो ये हो गए ये वाले। अब उसके बाद ये वाला एक और। अब इसमें अपन देखेंगे दो तरफ छोटी नहरें, दो तरफ बड़ी नहरें। एक चबच्चा ये छोटा और एक ये चबच्चा बड़ा, इसके दोनों कोनों में लगता हुआ। तो ऐसे 16 बगीचों को भी अलग अलग दिखाया गया। हुआ क्लियर? जी। हाँ जी। और माजी ने जो रौंसे गिनाई है ना, वो भी इसी हिसाब से, पहले इसकी चार रौंसे ली, इसकी तीन गिनाई, और इसकी दो गिनाई। तो इसकी पूरी 145 बता दी। इसकी थोड़ी सी 108 के आसपास, इसकी 72 के आसपास, क्योंकि कम होती गई। इनमें चारों तरफ है, इनमें तीन तरफ है, और इसमें दो तरफ है, ऐसे। हम्म, हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो जो आपने इधर दो, मतलब दिशा के दो जो बगीचे बताए, उसमें तो 3 लग रहे हैं चाह बच्चे, लेकिन 2 बताए महाराज श्री ने तो। वो चाह बच्चे नहीं समझ में आई। इसमें आओ, इसमें आओ, कितने दिख रहे हैं आपको?
इस वाले बगीचे में कितने दिख रहे हैं? दीदी ये हैंड रेज किया हुआ है, ये मैं नीचे करती हूँ फिर ये दिख देखो, रहा। हाँ, ये देखो, ये आप इस बगीचे में हो, तो इस बगीचे के चारों तरफ आपको कितने चाय बच्चे नजर आ रहे हैं? इसमें तो दीदी दो ही नजर आ रहे हैं, दो दो ही तो नजर इधर। आ रहे हैं, आप एक साथ तीन देख रहे हो। इसके दो हाँ हैं, जी, इसके भी दो हैं। ठीक है दीदी, हर वो हर मेरे को चाय समझ में। बच्चा दूसरे में काम कर रहा है। ठीक है दीदी, यही पूछना था दीदी। हम्म। ठीक, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी रेणु जी। अभी तीन चाय बच्चों की तीन हारे आने से मतलब चार नहरों के चबूतरे बन गए। चार की चार हारे आड़ी और चार की, नहीं चार की तीन हारे आड़ी, यानी चार कुल की नहरें। तीन 24 हो गई हाँ ना? हाँ, 12 आड़ी और 12 खड़ी, मतलब 12 ऐसे 24 नहरें। 24। हम्म। हाँ जी, क्वेश्चन और है? हाँ जी गीता। प्रणाम जी दीदी। दीदी जो वृक्ष की गिनती की वो तो पता चल गया, पर जब सीढ़ियां उतरती हैं तो सीढ़ियों में बीच में जो कोने वाले हैं उसमें तो बीच में वृक्ष आएगा ना, जो कोने वाला वृक्ष है वो जो चांदे से ही गोलाई में उतरेगी सीढ़ियां, तो उसमें बीच में आएगा। और बीच में जो सीढ़ियां है वो तो बीच में ही उसमें उसमें भी फिर बीच में, उसमें भी बीच में वृक्ष आएगा। उसमें भी बीच में आएगा, बीच में क्योंकि वृक्ष आएगा। उसमें तो दिख रहा है जो नक्शे में कि वो कोने वाले में तो वैसे भी समझ आएगा कि कोने वाले नहीं, वृक्ष बीच का वाले जो बीच बीच में भी, ये देखो, ये बीच में दिखा रखे हैं वृक्ष, ये देखो। हाँ 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 दीदी। दिखा रखे हैं। हम्म। ये प्रियंका वाले नक्शे में भी बहुत अच्छे से क्लियर है, ये देखो। एक बार सिंगल वाला निकालती हूँ, ये देखो हाँ ना, ये देखो। तो हाँ दीदी, तो उसमें भी तीन सीढ़ियां उतरेगी तो पहली सीढ़ी तो थोड़ी बड़ी रहेगी ना दीदी, जो तीन सीढ़ियां उतरेगी तो चांदे से ही उतरेगी ना सीढ़ियां नहीं, उसमें। इधर तो एक ही साइज का चांदा होगा, मतलब एक ही साइज की सीढ़ी होगी। मान लो जितने भी हाथ से सीढ़ी उतर रही है, तीन हम्म सीढ़ियां। इधर हम्म। पहली छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, कोने पे होगा ना, ये तो बड़ी बड़ी हाँ बड़ी। हाँ 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 हाँ। हाँ। हाँ जी, सुंदर सा जी, और है क्वेश्चन? जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।